आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो। हो मेरे मन मोहन जीवन धन हो, मेरे मन मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। हो माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्तमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रासर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो, वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्र। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अतुलितबलधामं
हेमिशैलाभदेहं दनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे सभी भगवत कथारे सशक्त श्रोताओं, शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं, पंडित सुनील कुमार जी चोरे, पधारे हुए समस्त विप्र समाज, मंचासीन सभी कलाकार भाई, हमारे होशंगाबाद के श्री विकास जी, पीयूष जी, अगोने साउंड वाले भैया, सज्जनों, आज कथा का प्रथम दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद हम लोग कथा में मंगल प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे गोविंद का गुणानुवाद, उसके बाद कथा में मंगल प्रवेश। तो आइए, कृष्ण नाम के साबुन से जो मन की मेल छुड़ाएगा, उज्जवल मन के दर्पण में वो शाम का दर्शन पाएगा। बड़े भाव से तालियों के साथ। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ में प्राण त्याग, गाता यही नाथ में प्राण त्याग। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, सच्चे सखा हैं हरि हमारे। माता पिता भाई बंधु सारे, माता पिता भाई बंधु सारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, भूलो न भाई दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस पवित्र महीने में भागवत कथा श्रवण करना ये भाग्य की बात है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबतो पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु मोह मद अंधकार नाशम तदोदयते विवेका। सज्जनों, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्म के व्यक्ति के जब कहीं भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। आपके हमारे सभी के भाग्य जागृत हुए हैं। लिखा है जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्म के जीव के जब भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। पहले दिन महात्मा की कथा होती है। महात्मा अर्थात भागवत सुनने से क्या होता है, कथा श्रवण करने से क्या होता है। आपका हमारा सभी का यही प्रश्न है कि महाराज हमने तो बहुत कथा सुनी, अरे कथा श्रवण करने से क्या होता है, मंदिर में दर्शन करने से क्या होता है। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज कथा श्रवण करने से होता क्या है। सज्जनों, कथा श्रवण करने से क्या होता है। एक बार यही प्रश्न बाबा तुलसी जी से पूछा था। किसी भक्त ने पूछा था, बाबा ये बताओ कि कथा श्रवण करने से क्या होता है। तो बाबा तुलसी ने कहा कि भैया कांच में देखने से क्या होता है ये बताओ। आप कांच में क्यों देखते हैं?
कांच में देखने से होता क्या है, ईश्वर ने जैसा आपको जन्म दिया वैसी शक्ल रहेगी, बदलेगी नहीं। कितना ही श्रृंगार कर लो, कितना ही मेकअप कर लो, लेकिन फिर भी हम जैसे ही सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कांच के सामने खड़े हो जाते हैं, कहीं शादी में, पार्टी में, समारोह में कहीं भी जाते हैं तो पहले घंटों कांच के सामने खड़े रहते हैं। तो एक भाई ने प्रश्न किया कि महाराज कथा श्रवण करने से क्या होता है? तो बाबा तुलसीदास ने उत्तर दिया कि कांच में देखने से क्या होता है। बाबा तुलसी जी ने एक दोहा बोला कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। कांच में देखने से क्या होता है? विचार करिए, कांच में क्यों देखते हैं? कांच में देखने से जब हम श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करते समय छोटी मोटी गलती हो जाती है। जैसे ही कांच में देखा आपको सूझ पड़ गई कि भाई इस आंख में काजल कम है, इस आंख में ज्यादा है। कब पता पड़ा? जब आपने कांच में देखा। और जैसे ही कांच देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप तुरंत क्या करेंगे, डब्बी में से निकालेंगे और बराबर उसको कर लेंगे। आपने लिपस्टिक लगाई और जैसे ही कांच में देखा ऊपर के लिप के कम, नीचे के लिप पे ज्यादा है, आपने तुरंत उसको निकाला और उसको फेर लिया। आप जैसे पाउडर लगाएंगे, कांच में जहां देखा आपको अपनी गलती पता पड़ती, कांच में देखने के बाद उस गलती को आप सुधार लेते हैं। हमारे भाई लोग शेविंग बनाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, कांच लगा रहता है। क्यों? कांच में क्यों बिठाते? कांच के सामने क्यों बिठाया जाता है? कांच में देखने से क्या होता है? तो बाबा तुलसी ने लिखा निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, कांच को, आईना, शीशा। तो कांच में देखने से क्या होता है? तो कांच में देखने से इस भौतिक, पंच भौतिक शरीर का सुधार हो जाता है। जैसे ही आपने कांच में देखा, श्रृंगार किया, मेकअप किया, आपने कांच देखा, आपके चेहरे का सुधार हो गया, फिर आप संसार में हंसी के पात्र नहीं बने। कांच में देखने के बाद आपको संतुष्टि हो जाती है कि अब हम बिल्कुल क्वाइट वेल, अच्छे दिख रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। अब दुनिया हमको बार बार मुड़ मुड़ के देखेगी। कई लोग तो ब्यूटी पार्लर जाके अपने आप को सजाते संवारते हैं, उसके बाद श्रृंगार ऐसा कर दिया जाता है जैसे साक्षात स्वर्ग से कोई देवी जी उतर के आ रही है, तो लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो बाबा तुलसी ने लिखा कि जिस तरह आप कांच में देख करके पंच भौतिक शरीर का सुधार कर लेते हो, ठीक इसी प्रकार निज मन मुकुर सुधार। कथा रूपी दर्पण में भी बार बार देखना चाहिए। जितनी बार देखेंगे तो क्या होगा, आपके मन का सुधार हो जाएगा, मन आपका श्रृंगारित हो जाएगा। तो मन जब आपका श्रृंगारित हो जाएगा, मन सुधर जाएगा, तो जिस तरह आप शरीर का श्रृंगार करते हैं, चेहरे का श्रृंगार करते हैं, कांच में देख लेते हैं और आपको यह विश्वास हो जाता है कि अब हम ठीक लग रहे हैं, और जब आप निकल के जाते हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कथा रूपी कांच में आप बार बार देखेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो अपने जीवन का, अपने मन का सुधार होगा, और जब आप निकलेंगे तो वो परमात्मा भी आपको मुड़ मुड़ के देखेगा। तो निज मन मुकुर सुधार, शरीर के साथ साथ, चेहरे के साथ साथ मन का भी सुधार करना चाहिए। एक भाई ने मुझसे पूछा, महाराज मंदिर में दर्शन करने से क्या होता है? बार बार हम दर्शन करने जाते हैं, होता क्या है? दर्शन करने का फल क्या क्या बताया कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज। मम दर्शन फल परम अनुपा,
और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये दर्शन का फल बताया। रोज दर्शन करने से क्या होता है? तो कहा कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन करने से व्यक्ति के जितने भी पाप हैं वो जल जाया करते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शन करने से प्रतिदिन यदि आप दर्शन करेंगे तो एक एक सीढ़ी आपके लिए स्वर्ग में तैयार हो जाएगी। जब ये शरीर छूटेगा वो सीढ़ी आ जाएंगी, सीढ़ी चढ़ करके आप स्वर्ग में जा सकते हैं। दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन करने से जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में बाबा सूरदास का प्रतिदिन का नियम था। सूरदास अंधे थे, आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका नियम था, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन पंडित पुजारी ने पूछा कि अरे सूरदास, अरे तुम तो अंधे हो, तुम्हें क्या ठाकुर दिखाई देता है? तो सूरदास ने कहा भैया मैं जरूर अंधा हूं, लेकिन मेरा ठाकुर अंधा नहीं है। भगवान की मीठी नजर, भगवान की मीठी निगाह यदि हमारे ऊपर पड़ गई तो ये शरीर धन्य हो जाता है। तो केवल आप ही दर्शन नहीं करते, भगवान भी भक्त का दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं। तो एक दिन पंडित पुजारी ने पूछा कि बाबा आपका नियम बड़ा पक्का है, कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, कितनी बरसात हो, लेकिन आप गिरते पड़ते आप आ ही जाते हो। तो एक दिन एक पंडित ने परीक्षा करी बाबा सूरदास की। पूछा बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक धारण की है? तो सूरदास बाबा ने कहा कि आज मेरे ठाकुर ने पीले वस्त्रों को धारण किया है। तो पंडित पुजारियों को लगा कि शायद किसी ने बोल दिया होगा। दूसरे दिन फिर प्रतिदिन की भांति दर्शन करने के लिए पहुंचे। पंडित पुजारी ने फिर पूछा बाबा आज बताओ आज ठाकुर ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? तो बाबा सूरदास ने कहा आज मेरे गोविंद ने गुलाबी वस्त्रों को धारण किया है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन फिर बाबा सूरदास आए। उस दिन किस्मत से एकादशी थी। तो पंडित पुजारियों ने पूछा बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं? तो सूरदास ने ठाकुर का ध्यान किया और कहा आज मेरे ठाकुर ने सफेद वस्त्रों को धारण किया है। तो पंडित पुजारियों को लगा कि ये आंख नहीं है, ये नाटक करता है, इसको दिखाई देता है, इसकी परीक्षा करेंगे। कहा बाबा आप एक काम करिए। बोले क्या? आज एकादशी है, एकादशी के दिन आप व्रत करते हैं ना, तो आज रात भर यही भजन कीर्तन करिए, सुबह मंगला का दर्शन करके आप फिर अपने गंतव्य को जाना, अपने घर को जाना। तो बाबा सूरदास ने कहा भैया मेरे को तो भजन करना है, मंदिर में बैठ के करना है तो भजन करना है, घर जाके करना है तो भजन करना है। बाबा बैठ गए। रात भर भजन कीर्तन हुआ। सुबह प्रातः काल 4 बजे भगवान को स्नान कराया। मंगला आरती के समय सूरदास बाबा को खड़ा किया। कहा बाबा मंगला का दर्शन कर लो। बाबा सूरदास ने मंगला का दर्शन किया है, ठाकुर को प्रणाम किया है। और पंडित पुजारियों ने पूछा बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण किए? तो बाबा सूरदास ने ठाकुर जी का ध्यान किया और कहा कि आज मेरे गोविंद ने गुलाबी वस्त्रों को धारण किया है। तो पंडित पुजारियों को लगा शायद हो सकता है इसको दिखाई देता है, लेकिन नाटक कर रहा है। थोड़ी देर के बाद पंडित पुजारियों ने भगवान का श्रृंगार चेंज कर दिया। बाबा सूरदास को बुलाया। सूरदास अरे अब बताओ मेरे गोविंद ने कौन सा श्रृंगार धारण किया, कौन से वस्त्र पहने? सूरदास ने ठाकुर को निहारा, आंख में आंसू आ गए और एक सुंदर दोहा बोला कि मोतिन माल गले सोहत है और तन पे नहीं है जंगा, और आज हरी हम देखे भैया केवल नंगम नंगा।
मोतिन माल गले सोहत है, तन पे नहीं है झंगा, और आज हरि हम देखे भैया केवल नंगम नंगा। अरे पंडे पुजारियों, ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरी परीक्षा करने के लिए मेरे गोविंद को नग्न कर दिया। अरे जो जगत की आबरू को ढकता है, जगत की लज्जा को जो ढकता है, उसको तुमने नंगा कर दिया। सूरदास बाबा के नेत्रों में से झरझर आंसू गिरने लगे। पंडे पुजारियों को उस दिन लगा कि हमने बड़ा गलत कार्य किया है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक भक्त की परीक्षा करी है। तो आज पंडे पुजारियों को लगा कि आज हमें ये लगा कि हम आंख वाले अंधे हैं, लेकिन बाबा सूरदास की आंख नहीं है, लेकिन मन की आंखें खुली हुई है। और बाबा सूरदास के चरणों में गिर करके बार बार क्षमा याचना की, बाबा हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो सूरदास आंख नहीं होने के बाद भी प्रतिदिन का नियम था, मंदिर में दर्शन जरूर करते थे। तो ये सूझ पटकने वाली जो आंख है, ये हमारे पास नहीं है। ये दिखने की तो जरूर आंखें हैं, लेकिन हमारी ये आंखें, इस पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जो संत होते हैं उच्च कोटि के, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान योग धारणा और समाधि अष्टांग योग के माध्यम से उनके दिव्य नेत्र खुल जाया करते हैं और वो भगवान को पहचान लेते हैं। ऐसे एक संत है नामदेव। नामदेव ने क्या किया, 2 टिक्कड़ बनाए, टिक्कड़ बना के रखे, कहा पहले बर्तन साफ कर लो, घी लगा करके ठाकुर को भोग लगाऊंगा। तो बर्तन साफ कर रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आया। कुत्ता दोनों टिक्कड़ मुंह में दबा करके भागने लगा। ये दृश्य बाबा नामदेव ने देखा और नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे भागे। कहा अरे ठाकुर, अरे बगैर घी लगा हुआ है, घी तो लगवाते जाओ। तो नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप मुझसे क्यों अपना छुपा रहे, रूप मुझसे क्यों अपना छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे का हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे का हुजूर। तूने शक्ल बनाई है शान की, तूने शक्ल बनाई है जान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। वो किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हरि श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हरि श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग। आया जब काला नाग, बोले धन मेरे भाग। प्रभु आज आए नाग के लिबास में, प्रभु आज आए नाग के लिबास में। आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की।
गोविंद भगवान की। तो निवेदन कर रहा था, कथा श्रवण करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। कथा श्रवण करने से क्या होता है, जीवन में कितनी ही ऊंचाइयां प्राप्त कर लो, जीवन में कितना ही धन कमा लो, बड़ी बड़ी कोठी बंगले महल बना लो, बैंक बैलेंस बना लो, मिल्कियत बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, लेकिन जीवन में यदि कथा नहीं, आपका सब कमाना व्यर्थ है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन का अंतिम समय आया तो लोगों ने कहा कि ये बताइए, आपने भारत को बहुत कुछ दिया है, पदार्थों की खोज में सारा जीवन लगा दिया, अंतिम समय क्या उद्बोधन देना चाहते हो? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बड़े सुंदर शब्द कहा, आखिरी उद्बोधन में कहा कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, मान कमाया, सम्मान कमाया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं कमाया। तो लोगों ने पूछा बड़े आश्चर्य से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि परमात्मा ने यदि पुनः मुझे मनुष्य बनाया तो मैं ईश्वर को जानने का प्रयास करूंगा, भगवान को मानने का, जानने का प्रयास करूंगा। मैंने केवल पदार्थों के जीवन में, पदार्थों की खोज में सारा जीवन व्यतीत कर दिया और मैंने ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया। यदि दोबारा परमात्मा ने मुझे मनुष्य बनाया तो मैं ईश्वर को जानने का प्रयास करूंगा। तो बड़े सुंदर शब्द। तो निवेदन कर रहा था, जीवन में कितनी ही ऊंचाइयां प्राप्त कर लेना, बड़ी बड़ी कोठी बंगले महल बना लेना, मिल्कियत बना लेना, प्रॉपर्टी बना लेना, लेकिन जीवन में यदि परमात्मा नहीं, जीवन में यदि कृष्ण नहीं, जीवन में यदि कथा नहीं, आपका सब पाना व्यर्थ है।